Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, today we are going to start the second chapter of Community Health Nursing 2, diversity in community health nursing role. और इसमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 को कवर कर दिया और यूनिट नंबर 1 के अंदर जितने भी हमारे मेजर कंसेप्ट थे उसको हमने डिस्कस कर दी बहुत ज़्यादा डिटेल में। अभी जो है वो हम सेकेंड यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन सीट एंड रोल। और इसके जो मल्टीपल कंसेप्ट है वो हम एक एक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट कंसेप्ट है उसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब क्या है और इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अलमाता डिक्लेरेशन देखिए, कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर यानी प्राइमरी हेल्थ केयर को स्टार्ट करने से पहले हम जो है उसकी कुछ बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। और उसकी बैकग्राउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट अलमाता डिक्लेरेशन। तो अलमाता डिक्लेरेशन इज द फर्स्ट इंटरनेशनल मीटिंग, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था पब्लिक हेल्थ के हवाले से। और उसका जो मेन टारगेट था, उसका जो मेन एम्स था वो था पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो अलमाता डिक्लेरेशन इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक हेल्थ के लिए एक स्टेप उठाया गया और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया अलमाता के अंदर। और इसी वजह से हम उसको कहते हैं अलमाता डिक्लेरेशन। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसको हम पीएचसी कहते हैं या जिसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं, इन अलमाता कजाकिस्तान, जो सोवियत यूनियन का उसी टाइम पे एक कॉलोनी था। इन 1978 यानी 1978 में अलमाता जो है एक एरियाज है, सिटीज है कजाकिस्तान के अंदर, उसमें से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, ब्रॉट टुगेदर 134 कंट्रीज एंड 67 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये 1978 में अलमाता के अंदर कजाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। और इसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया के 134 कंट्रीज और 67 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन की। The conference defined and granted international recognition to the concept of primary health care as a strategy to reach the goal of health for all in 2000। अब देखिए इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव था यानी किस मकसद के लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था, इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये था कि जो हेल्थ फॉर ऑल की पॉलिसीज है ये बाद में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। लेकिन बेसिकली उसका कंसेप्ट और उसका जो सोच था वो ये था कि इंटरनेशनल एक रिकॉग्निशन दिया जाए इस कंसेप्ट को, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। यानी प्राइमरी हेल्थ केयर और उसकी जो स्ट्रेटजीज है उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के दरमियान उसको जो है वो एक्सप्लेन किया जाए, लोगों के दरमियान उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। और इसके बाद जो है वहाँ पे एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट किया गया और उसी ऑब्जेक्टिव को हम कहते हैं, उसी गोल को हम कहते हैं हेल्थ फॉर ऑल इन 2000। यानी 1978 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ और उन्होंने 1978 से लेके उन्होंने 2000 तक ये एक एम सेट कर दी कि 2000 तक जो है हम एक यूनिवर्सल कवरेज यानी हेल्थ फॉर ऑल जो है वो इस कंसेप्ट को और इस गोल्स को हम अचीव करेंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से ऑर्गेनाइज किया गया था 1978 में अलमाती कजाकिस्तान के अंदर, जो सोवियत यूनियन की एक कॉलोनी थी। और उसका मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव जो है दुनिया को पब्लिक हेल्थ के हवाले से और दुनिया को प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से एक अंडरस्टैंडिंग देना, एक पहचान देना। इसके बाद हेल्थ फॉर ऑल यानी ये जो ऑब्जेक्टिव था, एम था अलमाता डिक्लेरेशंस में, इसका मकसद क्या है। हेल्थ फॉर ऑल ये जो ऑब्जेक्टिव था, एम्स था, गोल्स था अलमाता डिक्लेरेशंस का, अलमाता कॉन्फ्रेंस का, इसका मकसद क्या है। अटेनमेंट ऑफ अ लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल इनेबल एवरी इंडिविजुअल लीड सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। यानी देखिए इसमें हर बंदे को चाहिए कि वो एक ऐसा हेल्थ जो है वो अटेन करे और ऐसा हेल्थ जो है वो मेंटेन करे कि वो सोसाइटी में सोशली और सोसाइटी में इकोनॉमिकली एक प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो गुजार दे। यानी सोसाइटी के हर बंदे को ये एबल बनाना, सोसाइटी के हर बंदे को इस कदर जो है अटेन करना उसकी हेल्थ को, ताकि वो एक सोशली और एक इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो गुजार दे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हेल्थ फॉर ऑल। इसके बाद लेवल ऑफ केयर, लेवल ऑफ केयर जो है बेसिकली 3 लेवल ऑफ केयर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये पहले भी हमने डिस्कस की थी, अगेन जो है तो हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर ज्यादातर हमारा फोकस होता है रिस्क रिडक्शन के ऊपर।
जो भी रिस्क होते हैं सोसाइटी के ऊपर, उसी रिस्क को हम रिड्यूस कराने की कोशिश कर लेते हैं। द फर्स्ट लेवल ऑफ कंटेक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड हेल्थ सिस्टम। और जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके अंदर ज्यादातर जो है हमारा मेन टारगेट, जिस तरह हमने प्राइमरी प्रिवेंशन भी बात की, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उसके अंदर हमारा मेनली टारगेट जो है वो होता है प्रिवेंशन के ऊपर, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर। और ये फर्स्ट कांटेक्ट है एक इंडिविजुअल का और एक हेल्थ सिस्टम का, और उसी के अंदर एमसीएच, बीएचयूज जो है, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है वो और प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, एमसीएच और उसके साथ साथ बीएचयूज। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल अ पर्सन जब वो एक हेल्थ सिस्टम के साथ कांटेक्ट कर लेता है तो वो सबसे पहले जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जो है वो एंट्री करता है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर हम ज्यादातर हमारा फोकस होता है प्राइमरी प्रिवेंशन के ऊपर। एसेंशियल हेल्थ केयर पीएचसी इज प्रोवाइडेड। यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर की एसेंशियल कंसेप्ट है, केयर है, वो इधर प्रोवाइड होती है। और मेजॉरिटी ऑफ प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम कैन बी सेटिस्फैक्टरीली मैनेज। यहाँ पे ज्यादातर जो मोस्ट प्रेवेलेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, जो ज्यादातर कम्युनिटी के अंदर जो है ज्यादा जो मेजॉरिटी में प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर लेते, उसकी यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। द क्लोजेस्ट टू द पीपल, ये सबसे ज्यादा जो है कम्युनिटी को क्लोज जो है फैसिलिटीज है। यानी हेल्थ केयर सिस्टम्स में से सबसे जो क्लोज सिस्टम है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर, क्योंकि यही बीएचयूज जो है वो यूनियन काउंसिल्स के अंदर मौजूद है और एक बंदा इजिली वहां तक गेट एक्सेस जो है वो हासिल कर सकता है। तो इसी वजह से हम उसको कहते हैं कि ये कम्युनिटी को जो सबसे अप्रोचेबल सिस्टम है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जिस तरह हमने एमसीएच की बात की, जिस तरह हमने बीएचयूज की बात की, इसके साथ साथ जो आरएचसीज है, ये सारे जो है दिस आर द डिस्पेंसरीज है, ये सारे प्राइमरी हेल्थ केयर के सेंटर्स है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो है उसका रूट्स कम्युनिटीज के अंदर होता है और एक पेशेंट सबसे पहले जो है वहां पे जो है वो इंटर हो सकता है अपनी केयर के लिए, अपनी जो है वो प्रॉब्लम की सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन के लिए। सेकेंडरी का मतलब ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, यानी मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर डील्ड विद। इसके अलावा कंप्रोमाइज क्यूरेटिव केयर, यहाँ पे ज्यादातर क्यूरेटिव केयर होता है, यानी जब एक डिजीज काज हो जाए तो डिजीज के बाद जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम कहते हैं क्यूरेटिव केयर। जिस तरह डीएचक्यू हॉस्पिटल्स है, तो डीएचक्यू हॉस्पिटल इज अ सेकेंडरी हेल्थ केयर और वहां पे ज्यादातर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट यानी सर्जरीज और इस तरह जो ट्रीटमेंट किया जाता है प्रोवाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड द फर्स्ट रेफरल लेवल। ये सबसे फर्स्ट जो रेफरल लेवल्स है, यानी जब एक बंदा बीएचयूज में आता है, इसके अलावा जब एक बंदा एमसीएच सेंटर्स में आता है, एक फीमेल या मेल, तो सबसे पहले जब उसको रेफर किया जाता है तो वो रेफर के बाद जो है वो सेकेंडरी लेवल पे जाता है और सेकेंडरी लेवल के बाद के अंदर जो है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है उसके अंदर मौजूद है। इसके बाद है टर्शरी हेल्थ केयर, अगेन दिस इज द मॉडर्न लेवल और ये थोड़ा सा हाई लेवल पर है। ऑफर सुपर स्पेशलिटी केयर, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेशलिटी मौजूद है, प्रोवाइडेड बाय रीजनल एंड सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशन, प्रोवाइडेड ट्रेनिंग प्रोग्राम। यानी जो टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर है जिसके अंदर मौजूद है टीसीएच यानी टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर, जिस तरह बन्नू के अंदर जो है KGN है, पेशावर के अंदर RMI नॉर्थ वेस्ट है, तो वहां पे जो है स्टूडेंट को वहां पे जो है वो डॉक्टर को नर्सिस को ट्रेनिंग भी दिया जाता है और वहां पे ऑल द फैसिलिटी आर प्रेजेंट अंडर वन रूफ एंड दिस इज द हाईएस्ट फैसिलिटी लेवल जिसको हम कहते हैं टर्शरी हेल्थ केयर। इसके बाद ये प्राइमरी हेल्थ केयर बिकम अ कोर पॉलिसी फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विद द अल्माता डिक्लेरेशन इन 1978 एंड द हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 प्रोग्राम। देखिए जो अल्माता डिक्लेरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हेल्थ फॉर ऑल और इसके अलावा जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके लिए कोई कोर पॉलिसीज जो है वो बना ले, यानी कोई बुनियादी पॉलिसी जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए बनाया जाए और उसी पॉलिसीज को फिर डब्ल्यूएचओ के थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो डब्ल्यूएचओ के मेंबर स्टेट है उसके ऊपर जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अल्माता डिक्लेरेशन का मेन मकसद पॉलिसीज बनाना प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से, और उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया और इस ऑब्जेक्टिव को हम कहते हैं हेल्थ फॉर ऑल। The committee to global improvement in health, especially for the most disadvantaged population, was renewed in 1998 by the World Health Assembly. These lead to the health for all for the 21st century policies and program within which the commitment to PHC development is restated. इसके बाद देखिए ये जो यहाँ पे अलमाता डिक्लेरेशंस के अंदर यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव सेट कर दी इसी को इम्प्लीमेंट किया गया।
यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो असेंबली थी उन्होंने उसको रिनेवट कर दी 1998 में और उसको इम्प्लीमेंट कर दी। और उसका जो मेन कंसेप्ट था हेल्थ फॉर ऑल, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसके लिए पॉलिसीज बना दी और उसके लिए प्रोग्राम जो है वो बना दी कि किस तरह ये हेल्थ फॉर ऑल वाली जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करे और किस तरह इस जो है टारगेट को हमने अचीव करना है। व्हाट इज प्राइमरी हेल्थ केयर? यहां तक हमने जो है वो बात की प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से। प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली accessible to individual and accessible to them through full participation and at a cost community and country can afford। प्राइमरी हेल्थ केयर देख के ये एक सोशली अप्रोच है, ये एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है टू अ हेल्थ फैसिलिटी। प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब यह है कि हम कम्युनिटी के ऊपर प्राइमरी प्रिवेंशन अप्लाई करें ताकि कम्युनिटी के अंदर जो रिस्क है उसको हम रिड्यूस करें और उसके ऊपर हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करें, कोई ऐसी फैसिलिटी हम उसके ऊपर अप्लाई करें, कोई ऐसी इंटरवेंशन हम उसके ऊपर अप्लाई करें जो इंटरवेंशन कम्युनिटी के लिए एक्सेसिबल है, यानी उसके अप्रोच में भी है और कम्युनिटी के लिए एक्सेसिबल भी है, कल्चरली सोशली उसके लिए एक्सेसिबल है और कम्युनिटी के लोग उसके अंदर फुल पार्टिसिपेशन करें और उसका कास्ट भी जो है कम्युनिटी के लिए अफोर्डेबल हो। यानी आईसीएस इंटरवेंशंस एक ब्रॉड कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई करना जो कंप्लीट कम्युनिटी के लोगों के लिए एक्सेप्टेबल भी हो, उसके लिए एक्सेसिबल हो और वो उसके अंदर फुल पार्टिसिपेशन भी करे, रिलीजियस वाइज कल्चरल वाइज वो फुली उसके अंदर पार्टिसिपेशन करे और वो कम्युनिटी के लिए कास्ट इफेक्टिव भी हो। तो इसी तरह की केयर को हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर बेसिकली फोकस ऑन प्राइमरी प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन में जिस तरह वैक्सीनेशन है, जिस तरह जो है वो पब्लिक एजुकेशन है, तो उसके ऊपर जो है उसका ज्यादातर फोकस होता है। Definitions again, PHC is an essential healthcare. It is a socially appropriate, universally accessible, scientifically sound, first level care provided by a suitably trained workforce, supported by an integrated referral system, and in a way that give priority to those most in need, maximizes community and individual self-reliances, and participation and involves collaboration with other sector। यानी इन सब को कहने का और इन सारे कंसेप्ट को जो है वो स्टडी करने का मेन मकसद यह है कि प्राइमरी हेल्थ केयर एक ऐसा केयर है जो सोसाइटी के लिए अप्रोप्रिएट हो, यूनिवर्सली उसके लिए एक्सेप्टेबल हो, साइंटिफिकली साउंड हो, उसके लिए उसके कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसके अलावा उसके अंदर सुटेबल ट्रेंड वर्कफोर्स मौजूद है और उसके अंदर इंटीग्रेटेड एक रेफरल का निज़ाम है। यानी जिस तरह बीएचयूज वाले पेशेंट रेफर कर लेते हैं आरएचसीज को, आरएचसीज वाले रेफर कर लेते हैं टीएचक्यू को, तो ये एक इस तरह निज़ाम होनी चाहिए और उसके अंदर ज़्यादातर प्रायोरिटी देनी चाहिए उन लोगों को जिसके ज़्यादा नीड्स हो या उन लोगों को जो कि ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है और उसमें हम इंडिविजुअल को सेल्फ रिलायंस बना लेते हैं, इंडिपेंडेंट हम बना लेते हैं ताकि वो फुली पार्टिसिपेशन करे और इसमें मल्टीपल सेक्टर के साथ जो है कोलाब्रेशन होता है, उसमें स्कूल के साथ हमारा कोलाब्रेशन, कॉलेज के साथ हमारा कोलाब्रेशन, ताकि हम अपनी ऑब्जेक्टिव जो है उसको हम अटेन करें। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उसकी जो डिफरेंट कंपोनेंट है, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर इज डिफरेंट इन ईच कम्युनिटी डिपेंडिंग ऑन। देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर हर कम्युनिटी में डिफरेंट है और वो डिपेंड करता है नीड ऑफ द रेजिडेंट के, उस कम्युनिटी के नीड्स क्या है। किसी कम्युनिटी को न्यूट्रिशन की नीड्स होंगी, क्योंकि कुछ कम्युनिटी को हाइजीन की नीड्स होंगी, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर के वहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड एंड ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर अवेलेबल है। द कम्युनिटीज जोग्राफिक लोकेशन, कम्युनिटी की जोग्राफिक लोकेशंस क्या है और उसके अलावा प्रोक्सिमिटी टू द हेल्थ केयर सर्विसेज इन द एरिया, और वो एरिया हेल्थ सर्विसेज के प्रोक्सिमिटी में है, वो कितने डिस्टेंस पे है और वो कितना एक्सेसिबल है किसी हेल्थ केयर सेंटर को। एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर एलिमेंट्स क्या है। कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है एक मल्टी अप्रोच एक कंसेप्ट है और उसमें हमारा टारगेट जो है जस्ट हेल्थ के ऊपर होता है, लेकिन हेल्थ के इर्द गिर्द जितने भी ऐसे फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द हेल्थ वी आल्सो डील विद दैट। यानी उसके अंदर हम ऑक्यूपेशंस, हम स्कूल हेल्थ, हम न्यूट्रिशन, जिसके अलावा हम सैनिटेशन, यानी हमारा टारगेट हर एक एंगल से होता है, बट मेनली जो है हमारा मेन फोकस होता है हेल्थ के ऊपर, लेकिन हेल्थ जिस चीज की वजह से भी अफेक्ट होता है वी आल्सो डील विद दैट। एजुकेशन कंसर्निंग प्रेवलिंग हेल्थ प्रॉब्लम एंड द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम,
यानी हम लोगों को एजुकेट कर लेते हैं कि किस तरह आप लोगों ने प्रॉब्लम से खुद को बचाना है जो प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है। प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी हम कोशिश कर लेते हैं कि फूड की सप्लाई को हम प्रॉपर बना ले, कम्युनिटी को एक हेल्थी न्यूट्रिएंट्स डाइट अवेलेबल हो और उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशंस होनी चाहिए। एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, जो ड्रिंकिंग वाटर है सेफ ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए फ्री ऑफ कंटेमिनेशन। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, जो एमसीएच सेंटर्ड है एमसीएच सेंटर को फंक्शनल बनाना ताकि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को हम इम्प्रूव करें। इसके साथ साथ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज, जो मेजर इन्फेक्शियस डिजीज है विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जिसको हम वैक्सीनेशन के थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करना। प्रिवेंशन इन कंट्रोल लोकल एंडेमिक डिजीज, जो लोकल डिजीज है एंडेमिक डिजीज है जो किसी एक एरियाज के अंदर पाया जाता है, उसको कंट्रोल करना। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज, जो कॉमन डिजीज है डेंगू मलेरिया जो ट्रॉपिकल डिजीज है कुछ एरियाज में, उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स एंड बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज, कम्युनिटी को जो बेसिक ड्रग्स है उसको अवेलेबल रखना और जो बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज है उसको भी प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ गाइड्स, हेल्थ वर्कर्स एंड हेल्थ असिस्टेंट, जितनी भी हेल्थ वर्क फोर्स है जिसमें जो है हेल्थ स्टाफ है हेल्थ वर्कर्स है उसको गाइड करना, उसको ट्रेन करना, उसके लिए सेमिनार वगैरह अरेंज करना। और इसके साथ साथ रेफरल सर्विसेज, कम्युनिटी के जो वर्क फोर्स है उसको बताना कि देखिए कौन सी बीमारी का इलाज कहाँ पे मौजूद है, बीएचयूज के अंदर कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, आरएचसीज के अंदर कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, उसको मोटिवेट करना, उसको गाइड करना, उसको एक्सप्लेन कराना, ताकि वो एक अच्छी तरीके से एक स्पेसिफिक जो है हेल्थ फैसिलिटी को एक पेशेंट जो है वो रेफर करे। इसके बाद मेंटल हेल्थ, ज्यादातर जो कम्युनिटी के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उसको एरेडिकेट करना। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप्स, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्स होता है, यानी हैंडीकैप जिसको हमने डिस्कस भी किया कि अगर एक डिजीज की डिसेबिलिटी की वजह से अगर एक पेशेंट का सोशल रोल डिस्टर्ब हो जाए तो उसको मैनेज करना। हेल्थ एंड सोशल केयर ऑफ द एल्डरली, जो एल्डर पॉपुलेशन है जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ का भी और उसकी सोशल केयर भी करना, ताकि वो डिप्रेशन से जो है वो बच जाए, वो डिफरेंट जो है आइसोलेशन प्रॉब्लम से बच जाए और इसके साथ वो आसानी के साथ अपनी लाइफ जो है वो